Ape 11-20 वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी क्रिएट बाय शुभम कश्यप। CH11 आकाश बना मुंबई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। आपने पिछले एपिसोड में पढ़ा कि जिया अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए आकाश को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी, लेकिन आकाश उसे मना करके प्रिंसिपल के ऑफिस जाने लगता है। अब आगे आकाश प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने पहुंच जाता है और दरवाजे को नॉक करता है, जिस पर अंदर से आवाज आती है कम इन। फिर आकाश दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। जब प्रिंसिपल प्रदीप कश्यप आकाश को देखते हैं तो बोलते हैं, ओ आकाश आओ कुर्सी में बैठो। फिर आकाश वहां जाकर कुर्सी में बैठ जाता है। आकाश जब कुर्सी में बैठता है तो देखता है कि उसके बगल में एक लगभग 20-21 साल की बहुत खूबसूरत लड़की बैठी है। आकाश को उस लड़की ऐसे देखते हुए देखकर प्रिंसिपल प्रदीप कश्यप बोलते हैं, आकाश ये टीचर अंजलि शर्मा है। फिर आकाश प्रिंसिपल के ओर देखते हुए कहता है, वैसे मेरा एडमिशन नहीं हुआ है, मुझे आपकी मदद चाहिए। जिसे सुनकर प्रिंसिपल आकाश से कहते हैं, ठीक है, वैसे तुम किस क्लास में पढ़ना चाहते हो? जिस पर आकाश कहता है B.Com फर्स्ट ईयर। यह सुनकर प्रिंसिपल टीचर अंजलि की ओर देखते हुए कहते हैं, अंजलि तुम B.Com फर्स्ट ईयर की क्लास टीचर हो, तुम आकाश का एडमिशन करवा दो। साथ ही याद रखना कि आकाश इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होने के साथ साथ एक टीचर भी है। यह सुनकर टीचर अंजलि चौंक जाती है, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी के इतिहास में कोई भी स्टूडेंट रहते हुए टीचर बना था। यह सोचते हुए अंजलि आकाश की ओर देखने लगती है। आकाश को देखकर अंजलि उसे देखती ही रह जाती है। गोरा चेहरा, 6 पैक एप, गठिला शरीर। आकाश ने केवल आज टी-शर्ट पहनी थी, इसलिए उसके एब्स कुछ ज्यादा ही दिख रहे थे। फिर प्रिंसिपल सर आकाश की तरफ एक ID कार्ड बढ़ाते हुए कहते हैं, आकाश ये तुम्हारा ID कार्ड है। फिर आकाश अपने ID कार्ड को लेकर देखने लगता है। साथ ही टीचर अंजलि भी झांक कर उसके ID कार्ड को देखती है तो चौंक कर बोलती है, प्रिंसिपल सर इसमें तो आकाश का चेहरा मास्क से ढका हुआ है और साथ ही नाम भी गलत है। जिसे सुनकर प्रिंसिपल सर बोलते हैं, मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आकाश ने ही मुझसे कहा था कि उसकी आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और साथ ही अगर बाकी स्टूडेंट्स को ये पता चला कि जो उन्हें पढ़ा रहा है वो उनके जैसा ही एक स्टूडेंट है तो बच्चे आकाश को बहुत परेशान करेंगे। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर अंजलि समझ गई कि क्यों प्रिंसिपल सर ने आकाश के ID में उसके फोटो में मास्क और नाम गलत लिखवाया था। अंजलि आकाश के ID को देखकर कहती है, मैं तुम्हें आकाश बुलाऊं या अलेक्स? अंजलि ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि आकाश के ID में उसका नाम अलेक्स लिखा था। आकाश अंजलि की बात को सुनकर कहता है, आप मुझे ऐसे में तो आकाश कह सकती हो, लेकिन जब मैं मास्क पहनाकर स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा तो आप मुझे अलेक्स कहना सकते हैं कि तभी आकाश के सिस्टम से आवाज आती है, आपने अपना क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है, मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने। सिस्टम आपको इनाम दे रहा है, आपका कल्टीवेशन लेवल अब फाउंडेशन स्टेबलिस्ट के 3 से 4 लेवल में चला गया है। आकाश यह सुनकर खुश हो जाता है। फिर आकाश और टीचर अंजलि प्रिंसिपल सर से इजाजत लेकर वहां से चले जाते हैं। आकाश और टीचर अंजलि चल ही रहे थे कि टीचर अंजलि आकाश से पूछती है, आकाश तुम्हारा कितना रैंक आया था? जिस पर आकाश उन्हें कहता है, मैं पूरे इंडिया में टॉप किया है। जिस पर अंजलि चौंकते हुए कहती है, तो तुम वही आकाश सिंह हो जिसने पूरे इंडिया में टॉप किया है? फिर आकाश अंजलि से कहता है, टीचर अंजलि वैसे पेंटिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट कैसे है? जिसे सुनकर अंजलि कहती है, आकाश तुम मुझे टीचर मत कहा करो, क्योंकि हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें अब सिर्फ अंजलि कहूँगा। फिर अंजलि कहती है, वैसे पेंटिंग डिपार्टमेंट के बच्चे अच्छे हैं और उनमें से जिया मल्होत्रा सबसे अच्छी पेंटिंग करते हैं। यह नाम सुनकर आकाश को उस लड़की की याद आ जाती है जिसने आकाश को अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश की थी। आकाश और अंजलि चल रहे थे और सभी लड़के उन दोनों को साथ देखकर बातें कर रहे थे। एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है, भाई वो लड़का कौन है जो टीचर अंजलि के साथ घूम रहा है? जिस दूसरा लड़का कहता है, मुझे क्या पता, कहीं वो अंजलि मैम का बॉयफ्रेंड तो नहीं? जिस पर वह पहला लड़का कहता है, नहीं वो अंजलि मैम का बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, उसकी उम्र तो हमारी ही जैसी है, शायद अंजलि मैम उसका एडमिशन करवाने जा रही है। वो देखो, वो दोनों एडमिशन ऑफिस जा रहे हैं। आकाश और अंजलि एडमिशन ऑफिस चले जाते हैं और अंजलि आकाश का एडमिशन करवा देती है। फिर आकाश टीचर अंजलि से अलविदा लेकर अपने हॉस्टल की ओर चला जाता है। आकाश जब अपने कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि वहां 3 लड़के होते हैं जो आपस में बात कर रहे थे। वो जब आकाश को देखते हैं तो उसके पास जाकर हाथ मिलाते हुए कहते हैं, दोस्त तुम्हारा नाम क्या है? आकाश भी उनसे हाथ मिलाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा नाम आकाश है, और तुम तीनों का नाम क्या है? जिस पर वो तीनों अपना अपना नाम बताते हैं। उसमें से पहले का नाम करण, दूसरे का नाम वैभव और तीसरे का नाम विराज होता है। कुछ देर बातें करने
के बाद आकाश को पता चलता है कि करण और वैभव अमीर फैमिली से आते हैं, पर विराट एक गरीब पहाड़ी गांव से आता है। करण और वैभव की बातों को सुनकर विराट हिचकिचाने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों आकाश और विराट से कहते हैं, आकाश और विराट तुम दोनों घबराओ मत, हमारे परिवार ने हमें अच्छी शिक्षा दी है, उन्होंने हमें सभी से अच्छे से बात और किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए सिखाया है। उन दोनों की बात सुनकर अब विराट अब हिचकिचाता नहीं है। फिर वैभव कहता है, दोस्तों वैसे हमारा 5वां रूममेट कहाँ है? कौन है? आकाश और उसके दोस्तों का रूममेट CH12। आकाश के असली माता पिता आए आकाश के घर। आकाश और उसके दोस्त अपने 5वें रूममेट के बारे में बात कर ही रहे थे कि बाहर से एक लड़का आता है और कहता है, दोस्तों सॉरी मुझे देर तो नहीं हो गई? जिस पर वो सभी एक साथ बोलते हैं, नहीं तुम्हें देर नहीं हुई है। फिर वो लड़का उन चारों के पास जाता है और हाथ बढ़ते हुए कहता है, मेरे नाम मयंक खन्ना है। जिसे सुनकर सभी मयंक को अपना अपना नाम बताते हैं। फिर सभी आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर चौहान विला में कुणाल जी और विक्रम जी आपस में बात कर ही रहे थे कि बाहर से सुनील और गीता जी आते हुए कहते हैं, कुणाल हमारा बेटा कहाँ है? कुणाल जी और विक्रम जी जब आवाज की ओर देखते हैं कि सुनील और गीता उनकी ओर आ रहे हैं, सुनील जी को देखकर कुणाल जी जाकर उनके गले लग गए और गीता जी और सुमन जी आपस में गले लग गई। ये चारों पहले आपस में कॉलेज में अच्छे दोस्त थे। फिर सुनील जी और गीता जी विक्रम जी और सीता जी के पैर छूते हैं। जब सभी लोग बैठ जाते हैं तो गीता जी कुणाल जी से कहती है, कुणाल तुम मुझे मेरे बेटे के बारे सब कुछ बताओ, न जाने आकाश का बचपन कैसा बीता होगा। यह सुनकर कुणाल जी गीता जी को वह फाइल देते हैं जिसमें आकाश की पूरी जानकारी होती है और कहते हैं, गीता तुम चिंता मत करो, मैंने आकाश के बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन करवा ली है। जिन्होंने एडेप्ट किया था उन्होंने आकाश को अपने बेटे की तरह पाला है, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी है और साथ ही उसे दिल्ली के सबसे बड़े स्कूल में से एक में पढ़ाया है। यह सुनकर गीता जी और सुनील जी चैन की सांस लेते हैं कि उनके बच्चे का बचपन अच्छे से बीता। फिर सुनील जी कहते हैं, कुणाल चलो जल्दी चलते हैं, मुझे अपने बेटे से जल्दी मिलना है। जिस पर गीता जी कहती है, हो कुणाल मुझे भी अपने बेटे से जल्दी मिलना है। फिर विक्रम जी, सीता जी, कुणाल, सुमन, सुनील और गीता जी कार में बैठ कर आकाश के घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद वो आकाश के घर के सामने खड़े होते हैं। फिर सभी लोग दरवाजे के पास जाते हैं और गीता जी डोर बेल बजाती है। कुछ समय बाद माधवी जी दरवाजा खोलती है और उन सभी को देखकर कहती है, आप लोग कौन हैं और किससे मिलने आई है? तभी सुनील जी कहते हैं, जी हम आकाश से मिलने आए हैं। जिसे सुनकर माधवी जी कहती है, आकाश तो मुंबई चला गया है अपने कॉलेज, लेकिन आप लोग अंदर आकर बैठिए। तभी अंदर से आवाज आती है, माधवी कौन है? जिसे सुनकर माधवी जी कहती है, वो आकाश से मिलने कुछ लोग मिलने आए हैं। वो सभी लोग अंदर आकर सोफे में बैठ जाते हैं और आसपास देखने लगते हैं तो उन्हें आकाश और माधवी सुमित की कई तस्वीर दिखती है, जिसमें आकाश की बचपन की भी तस्वीर थी। जिसे देखकर गीता जी अपने पास से एक चाबी निकालकर माधवी और सुमित जी से पूछती है। माधवी और सुमित उस चाबी को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि ऐसा ही एक चाबी आकाश के पास है। चाबी को देखकर दोनों एक साथ बोलते हैं, और ऐसा ही एक चाबी आकाश के पास है। जिसे सुनकर गीता जी कहती है, क्या आप मुझे वो चाबी दिखा सकते हैं? फिर माधवी आकाश के कमरे में जाकर वो चाबी लाकर गीता जी को दे देती है। फिर गीता जी उस चाबी को देखने लगती है। जब वो चाबी को पलट कर देखती है तो उसे चाबी में एक नाम दिखता है, बिल्लू। फिर गीता सुनील जी को दिखाती है और कहती है, सुनील देखो, यह वही चाबी है जो आकाश के पास बचपन में थी। गीता और सुनील जी को चाबी को ऐसा देखते देखकर माधवी जी उनसे कहती है, वैसे आप लोग कौन है? जिस पर सुनील जी कहते हैं, हम आकाश के असली माता पिता है और हम यहाँ आकाश को ढूंढते हुए आए हैं। सुमित और माधवी जी यह सुनकर गुस्से में बोलते हैं कि तो आप लोग हैं आकाश के असली माता पिता, जिन्होंने आकाश को बचपन में उस म्यूजियम में मरने के लिए छोड़ दिया था। उन दोनों की बात सुनकर गीता जी को वह सब याद आ जाता है जो उस दिन हुआ था। उस दिन आकाश, सुनील और गीता जी कुछ काम से कुणाल जी के घर आए थे, लेकिन आकाश ने म्यूजियम जाने की जिद करने लगा तो वो लोग म्यूजियम चले गए। आकाश वहां जाकर सभी चीजों को ध्यान से देखता और खुश होता। आकाश को खुश देखकर सुनील और गीता जी खुश हो ही रहे थे कि तभी म्यूजियम टूटने लगा और पत्थर गिरने लगा। ये देखकर वो दोनों बहुत डर गए और सुनील गीता का हाथ पकड़कर बाहर की ओर भागने लगा। ये देखकर आकाश उनको चिल्ला कर बुलाने की कोशिश करने लगा और उनकी ओर भागने लगा, लेकिन तभी उसके सामने एक पत्थर गिरा। यह सब गीता जी देख रही थी और सुनील को रोकने की कोशिश कर रही थी। आकाश को उस वक्त सुमित जी ने बचाया था और उसे अपने घर ले गए। गीता और सुनील जी जब म्यूजियम से बाहर निकले तो म्यूजियम पूरा
गिर गया। ये देखकर गीता जी रोने लगी और पूरे म्यूजियम से पत्थरों को हटवाकर चेक करवाया, जिसमें 2 दिन लगे। इन 2 दिनों में गीता जी ने रो रो कर अपनी हालत खराब कर ली थी। साथ ही ज्यादा रोने की वजह से उनके आंखों से खून तक निकलने लगा था। 2 दिन बीतने के बाद पूरे म्यूजियम के सारे पत्थर साफ हो गए। उन्हें आकाश की बॉडी नहीं मिला तो उन्होंने पूरे दिल्ली में आकाश की छानबीन करवाई, लेकिन आकाश का कहीं कुछ पता चला। उनको एक जरूरी काम होने के कारण उन्हें वापस जाता पड़ा, जिसके कारण एक छोटा सा इलाका बच गया था। तो आगे क्या होगा? क्या आकाश अपने माता पिता को माफ करेगा? CH13 आकाश की क्लासेस। फिर सुनील और गीता जी उन्हें वो सब बताते हैं जो उस दिन हुआ था, जिसे सुनकर सुमित जी उनसे कहते हैं इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। आप लोग ने जो किया वो डर के कारण किया, लेकिन आकाश आप लोगों से मिलना नहीं चाहता। जब मैंने आकाश को जब बचाया था तो उसने मुझे आप लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। हमने कई बार आकाश से आपके बारे में पूछा, लेकिन उसने आप लोगों के बारे में नहीं बताया, तो हमने भी आकाश से पूछना बंद कर दिया। जिसे सुनकर गीता और सुनील जी को बहुत दुख होता है कि उनका बेटा उनसे मिलना नहीं चाहता। फिर गीता जी उनसे पूछते है वैसे आकाश ने किस कॉलेज में एडमिशन लिया है, जिस पर सुमित जी कहते हैं आकाश ने मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। जिसे सुनकर गीता जी कहती है सुनील हमें जल्दी से आकाश से मिलने मुंबई जाना चाहिए। जिसे सुनकर सुनील जी कहते हैं आप लोग भी हमारे साथ मुंबई चलिए, जिस पर दोनों हो कह देते हैं। फिर सभी लोग मुंबई के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मुंबई यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में आकाश और उसके दोस्त बात कर ही रहे थे कि करण उन लोगों से कहता है दोस्तों क्या तुम लोगों ने वर्ड डिस्ट्रॉय गेम खेला है? जिस पर वैभव, विराट और मयंक एक साथ कहते हैं भाई करण तुम क्या बात कर रहे हो? वर्ड डिस्ट्रॉय गेम को कौन नहीं जानता? इसने केवल 1-2 महीने में पूरे दुनिया में तहलका मचाया है और इंडिया का बच्चा बच्चा इस गेम को खेलता है। तभी मयंक बोलता है ये तो छोड़ो, लेकिन क्या तुम लोगों ने AB नेटवर्क को चलाया है? इसमें बहुत ही अच्छा फीचर्स है। हम इसमें किसी को भी ढूंढ कर उससे बात कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी जगह में है, और साथ ही गेम भी खेल सकते हैं। जिसे सुनकर वैभव कहता है हाँ मयंक तुमने सही कहा, AB नेटवर्क में बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं, लेकिन यह हमारे देश में उतना नहीं चल रहा है जितना कि विदेशों में चल रहा है। जिसे सुनकर करण कहता है हाँ तुमने ठीक कहा कि AB नेटवर्क हमारे देश में उतना नहीं चल रहा है जितना कि विदेशों में चल रहा है, लेकिन इसे भी अभी आए 1 ही महीना हुआ है, लेकिन इसने भी पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। आकाश उन सभी की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि ये दोनों ऐप और गेम आकाश ने ही बनाया था और 2 अलग अलग कंपनी खोला था। इन दोनों कंपनियों को किंजल ही संभालती थी, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि इन दोनों कंपनी को किंजल संभालती है। आकाश ने ये दोनों कंपनी इसलिए खोला था क्योंकि आकाश नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि ब्यूटी क्रीम और निशान मिटाने वाली क्रीम आकाश ने बनाई है। आकाश और उसके दोस्त ऐसे ही कुछ देर बात करते हैं, फिर वो सभी डिनर करके सो जाते हैं। अगली सुबह आकाश और उसके दोस्त तैयार होकर अपने क्लास के लिए निकल जाते हैं। जब वो लोग अपने क्लास में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सभी स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं, जिसे देखकर आकाश और उसके दोस्त पीछे जाकर अपने अपने जगह में बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद टीचर अंजलि क्लास में आती है, जिन्हें देखकर सभी लड़के उन्हें देखते ही रहते हैं। फिर टीचर अंजलि कहती है कि मेरा नाम अंजलि शर्मा है और मैं आपकी नई क्लास टीचर हूं, तो चलिए आप सभी स्टूडेंट्स अपने अपने बारे में एक एक करके बताइए। जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स अपने अपने बारे में बताने लगते हैं। कुछ समय बाद आकाश और उसके दोस्तों की बारी आती है। सबसे पहले मयंक अपने बारे में बताया है मेरा नाम मयंक खन्ना है, मैंने पूरे इंडिया में 5वां स्थान प्राप्त किया है। फिर उसके बाद वैभव बोलता है मेरा नाम वैभव है और मैं भी 5वां स्थान प्राप्त किया है। फिर उसके बाद करण कहता है मेरा नाम करण है और मैं पूरे इंडिया में 6वां स्थान प्राप्त किया है। फिर उसके बाद विराट कहता है मेरा नाम विराट है और मैंने पूरे इंडिया में 4था स्थान प्राप्त किया है। जब विराट बोलकर बैठ जाता है तो सभी स्टूडेंट्स की नज़रें आकाश पर आ जाती है, जिन्हें देखकर आकाश अपने जगह से उठकर बोलता है हेलो गाइस, मेरा नाम आकाश सिंह है और मैंने पूरे इंडिया में पहला स्थान लाया है। आकाश इतना कहकर बैठ जाता है। आकाश की बातों को सुनकर सभी स्टूडेंट्स बातें करने लगते हैं। वो आपस में कहते हैं कि देखो वो सारे टॉपर एक साथ बैठे हैं। वो लोग ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि आकाश और उसके सभी दोस्तों ने टॉप किए थे। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि क्लास के डोर पर एक लड़की आती है और कहती है मैं आई कमिंग मैम, जिस पर सभी स्टूडेंट्स की नज़र उस ओर हो जाती है। जब टीचर उस ओर देखते हुए कहती है ठीक है तुम अंदर आ जाओ, लेकिन याद रखना अगली बार लेट नहीं होना वरना क्लास में आने नहीं दूंगी। वो लड़की क्लास के अंदर आती है और सीधे आकाश और उसके दोस्तों की ओर जाने लगती है कि वह पलट कर कहती है वैसे मेरा नाम माही चौहान है और मैं पूरे इंडिया में 2रा स्थान प्राप्त किया है। और ये लड़की और कोई नहीं माही होती है। फिर माही वहां जाकर आकाश के बगल में बैठ जाती है। फिर टीचर अंजलि पढ़ाने लगती है। कुछ समय बाद क्लास खत्म हो जाती है। CH14 आकाश की क्लासेस पार्ट 2। क्लास के खत्म होने के बाद माही आकाश से कहती है आकाश क्या तुम आज शाम को फ्री हो, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। जिस पर आकाश और कह देता है। फिर माही आकाश को गुड बाय
कहकर क्लास से चली जाती है। माही के जाने के बाद टीचर अंजलि कहती है, आकाश मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस में चलो। जिसे सुनकर आकाश के दोस्त आकाश से कहते हैं, भाई आकाश तुमने क्लास के पहले ही दिन टीचर अंजलि को इम्प्रेस कर दिया है। जिसे सुनकर आकाश उन सबको मना करते हुए टीचर अंजलि के साथ टीचर ऑफिस की ओर चला जाता है। जब वो लोग टीचर ऑफिस में जाते हैं तो वो देखते हैं कि सभी टीचर आपस में बात कर रहे हैं। जब टीचर्स अंजलि को एक स्टूडेंट के साथ देखते हैं तो उनमें से एक टीचर जो अंजलि की दोस्त होती है वो उससे पूछती है, अंजलि तुम इस स्टूडेंट के साथ क्या कर रही हो? आकाश उन सभी के बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है। फिर अपनी स्टूडेंट आईडी गले से निकालकर अपने जेब से अपनी टीचर वाली आईडी अपने गले में पहन लेता है। जब वो लोग आकाश को टीचर की आईडी पहनते देखते हैं तो चौंक कर बोलते हैं, तुम प्रोफेसर एलेक्स हो, लेकिन तुम तो एक स्टूडेंट हो, लेकिन तुम कैसे एक प्रोफेसर बन सकते हो? जिसे सुनकर आकाश उन सभी की ओर देखते हुए कहता है, मुझे प्रिंसिपल सर ने एक प्रोफेसर बनाया है। यदि आप लोग मुझसे कोई दिक्कत है तो आप प्रिंसिपल सर से कह सकते हैं। जिस पर सभी टीचर एक साथ कहते हैं, नहीं नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमने तुमसे इसलिए पूछा क्योंकि तुम टीचर के साथ साथ स्टूडेंट भी हो। प्रिंसिपल सर ने हमें तुम्हारी पेंटिंग दिखाई थी, तुमने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी। फिर अंजलि की दोस्त आकाश से पूछती है, वैसे आपके आईडी के चेहरे पर मास्क क्यों लगा है? जिस पर उन्हें जवाब देता है, आप लोग तो जानते हैं कि मैं टीचर होने के साथ एक स्टूडेंट भी हूं। अगर बाकी स्टूडेंट को पता चलेगा कि मैं स्टूडेंट के साथ साथ टीचर भी हूं तो मेरे लिए परेशानी बढ़ जाएगी। जिसे सुनकर सभी टीचर समझ जाते हैं कि क्यों आकाश के आईडी में फोटो पे मास्क लगा है। वैसे मेरा असली नाम आकाश सिंह है। आकाश और सभी टीचर्स कुछ देर बातें करते हैं। फिर आकाश और अंजलि आर्ट्स डिपार्टमेंट की ओर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों आर्ट्स डिपार्टमेंट के रूम के बाहर पहुंच जाते हैं। जब वो क्लास में जाते हैं तो देखते हैं कि सभी स्टूडेंट पेंटिंग बना रहे हैं। आकाश देखता है कि उसके सभी रूममेट इस पेंटिंग की क्लास में है उसके साथ। जब सभी स्टूडेंट आकाश और अंजलि को देखते हैं तो उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। फिर अंजलि सभी बच्चों को पास बुलाकर कहती है, स्टूडेंट्स ये प्रोफेसर एलेक्स है जो आप सभी को पेंटिंग के बारे में सिखाएंगे। जिसे सुनने के बाद एक लड़की कहती है, सर हमें आप पेंटिंग करके दिखाए। प्रिंसिपल सर ने हमें आपके बारे में बहुत कुछ बताया है और आपकी पेंटिंग की फ़ोटो भी दिखाई है, लेकिन हमें आपको पेंटिंग करते हुए देखना है। जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट्स बोलने लगते हैं, सर प्लीज़ पेंटिंग बनाइए। आकाश जब उस लड़की की ओर देखता है तो वो जान जाता है कि वह लड़की जिया है। वह लड़की और कोई नहीं जिया होती है जिसने अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए आकाश को अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश की थी। आकाश उन सभी की बात सुनकर करण और विराट से कहता है, करण और विराट मेरे लिए कागज़ और ब्रश लाओ। आकाश की बातों को सुनकर वो दोनों कन्फ्यूज हो जाते हैं कि प्रोफेसर एलेक्स को उनका नाम कैसे पता है। फिर वो दोनों आकाश के पास कागज़ ब्रश और पेंटिंग स्टैंड ले जाते हैं। फिर आकाश उस कागज पर दोनों हाथों से पेंटिंग बनाने लगता है। आकाश इतनी रफ्तार में पेंटिंग बना रहा था कि सभी को उसका हाथ धुंधला दिखाई देता है। जिसे देखकर वो सभी स्टूडेंट्स आपस में कहने लगते हैं, एलेक्स सर ये पेंटिंग कैसे बनाएंगे? वो सभी स्टूडेंट्स ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि आकाश एक साथ दोनों तरफ से पेंटिंग बना रहा था, क्योंकि आज तक कोई भी दोनों तरफ से पेंटिंग बनाने में कामयाब नहीं हुए थे। अंजलि भी आकाश को ऐसे पेंटिंग करते हुए सोचती है, आकाश ये पेंटिंग कैसे बना पाएगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। आकाश अपने दोनों हाथों से पेंटिंग बनाता है और लास्ट में बीच में एक दीवार बना देता है। आकाश ने ये पेंटिंग बस 2.5 मिनट में कंप्लीट कर दी थी। जब सभी स्टूडेंट्स और टीचर अंजलि वो पेंटिंग देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। उस पेंटिंग में एक और बहुत ही सुंदर पहाड़ और फूल और शाकाहारी जानवर थे जो घास खा रहे थे, और साथ ही एक झरना था जिससे पानी लगातार गिर रहा था। तो वो दूसरी ओर एक उजड़ा और सुनसान हुआ पहाड़ जिसमें कोई भी जानवर नहीं था। साथ ही उस पेंटिंग में ऐसा लग रहा था कि वो जानवर अभी चलने लगेंगे। फिर आकाश उसमें एक नाम लिखता, द वर्ल्ड ट्रूथ, जिसे लिखने के बाद उस पेंटिंग से वो सारे जानवर बाहर निकलकर आकाश के चारों ओर घूमने लगते हैं। फिर आधे मिनट बाद वापस पेंटिंग में वापस चले जाते हैं। CH-15 आकाश की अपने माता पिता से मुलाकात। जब सभी स्टूडेंट्स पेंटिंग से ऐसे जानवरों को बाहर निकलते देखते हैं तो फिर वो सभी आकाश से पूछने लगते हैं कि आकाश ने ये जादू कैसे किया। इस भीड़ में अंजलि भी होती है जो वो भी जानना चाहती थी, जिसके जवाब में आकाश उनसे कहता है, मैंने कोई जादू नहीं किया, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पेंटिंग में मास्टरी कर रखी है, जिससे इस पेंटिंग ने दुनिया से एनर्जी लेकर अपनी ही एक नई दुनिया बना रखी है। अगर तुम लोग भी पेंटिंग में मास्टरी कर लिया तो तुम इससे भी ज़्यादा कुछ कर सकते हो। जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट्स एक साथ बोलते हैं, हम ये सब कैसे करेंगे? जिस पर आकाश कहता है, इसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स आकाश से बोलते हैं, एलेक्स सर प्लीज़ आप
ये पेंटिंग आप हमारे आर्ट्स डिपार्टमेंट को दे दीजिए। जिसे सुनकर टीचर अंजलि कहती है, अरे स्टूडेंट्स तुम लोग क्या कह रहे हो? अगर प्रोफेसर अलेक्स इस पेंटिंग को ऑक्शन हाउस में बेचेंगे तो उन्हें आराम से अरबों मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसी तस्वीर पूरी दुनिया में सिर्फ एक है। जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट्स आकाश से माफ़ी मांगने लगते हैं। सॉरी एलेक्स सर, हमें नहीं पता था कि ये पेंटिंग इतनी महंगी है। जिसे सुनकर आकाश उस सभी को कहने लगती है, तुम सभी स्टूडेंट्स को मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मेरे लिए ये पेंटिंग कोई काम की नहीं है। जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट्स कहते हैं, एलेक्स सर आप ये पेंटिंग क्यों नहीं रख रहे, इससे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जिसे सुनकर आकाश उन्हें कहता है, मुझे पैसे कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मैंने एक कंपनी खोली है जिससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। जिसे सुनकर सभी बच्चे कहते हैं, एलेक्स सर आपने कौन सी कंपनी खोली है? जिस पर उन सभी स्टूडेंट्स से कहता है, मेरी कंपनी का नाम एबी इंडस्ट्री है। जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट्स आकाश से कहते हैं, तो एलेक्स सर आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने क्यों आए? जिस पर आकाश कहता है, वो मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने केवल टाइम पास के लिए आया हूं और साथ ही मैं भी इस यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूं। जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट्स आकाश से एक साथ पूछते हैं, क्या आप टीचर के साथ साथ एक स्टूडेंट भी है? वैसे आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं? जिस पर आकाश उन सभी से कहता है, मैं ये बात किसी को नहीं बताना चाहता हूँ और साथ ही इसे राज भी रखना चाहता हूँ। वैसे चलिए, क्लास को बहुत टाइम हो गया है, अब हम इसे आगे बढ़ते हैं। आकाश की बातों को सुनकर दो लोगों के दिल जोरों से धड़कने लगता है। ये दो और कोई नहीं, जिया और टीचर अंजलि होते हैं। जिया मन ही मन सोचते हैं कि एलेक्स सर कितने अच्छे हैं, वही पर टीचर अंजलि भी अपने मन में यही सोच रही थी। जिसके बाद आकाश सभी स्टूडेंट्स को पेंटिंग के बारे में सिखाने लगता है। सभी स्टूडेंट्स चुपचाप आकाश की बातों को सुन रहे होते हैं। कुछ समय बाद क्लास खत्म हो जाती है और आकाश सभी से कहता है, मैं अब अगले हफ्ते आप सभी की क्लास लूंगा। फिर आकाश और अंजलि क्लास से जाने लगते हैं। वहीं पर जिया भी उनके पीछे जाने लगती है। आकाश और अंजलि कुछ दूर जाने के बाद अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि अंजलि को अपने अगले क्लास के लिए जाना था और वही आकाश अपने भी अपने अगले क्लास के लिए जाना था। कुछ दूर जाने के बाद आकाश एक बिल्डिंग के पीछे छिप जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जिया उसका पीछा कर रही है। आकाश को ऐसा बिल्डिंग के पीछे छिपता देखकर जिया जल्दी से वहां जाती है, पर आकाश को नहीं पाती। फिर बोलती है, ये एलेक्स सर कहाँ चले गए? जिया ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी? यह आवाज़ सुनकर जिया पीछे मुड़ देखती है कि उसके पीछे प्रोफेसर अलेक्स है। फिर आकाश अपना मास्क निकालते हुए कहता है, वैसे तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी? जिस पर जिया चौंकते हुए कहती है, तुम तो आकाश हो जिसे मैंने कल प्रपोज किया था। जिया का दिल आकाश को यह कहते हुए और भी जोरों से धड़क रहा था। आकाश ये सब सुन रहा था और वो मन ही मन कहता है, क्या जिया मुझे पसंद करने लगी है? फिर आकाश जिया से कहता है, हाँ मैं वही हूँ जिसे तुमने कल प्रपोज किया था। जिसे सुनकर जिया कहती है, मैंने अभी तक हार नहीं मानी है तुम्हें अपना बनाकर ही मानूंगी। यह कहकर जिया वहाँ से चली जाती है। फिर आकाश खुद से ही कहता है, क्या मैं उसे अपना चेहरा दिखाकर कोई गलती तो नहीं कर दी? इतना कहकर आकाश वहाँ से अपनी अगली क्लास के लिए चला जाता है। तो क्या सच में जिया आकाश को पसंद करने लगी थी? CH16 आकाश का अपने माता पिता से मुलाकात। अब आकाश अपने क्लास में आता है तो देखता है कि उसके सारे रूममेट वही है, पर वहाँ माही नहीं होती। वो सोचता है कि माही को कोई काम होगा। फिर आकाश अपने दोस्तों के पास जाकर वहाँ बैठ जाती है। आकाश को बैठते देखकर उसके सारे दोस्त उससे पूछते हैं, आकाश भाई वो लड़की कौन थी जो तुझे किसी से मिलवाने को बोल रही थी, और टीचर अंजलि ने तुझे अपने ऑफिस में क्यों बुलाया था? जिसे सुनकर आकाश कहता है, दोस्तों वो लड़की जो मेरे बगल में बैठी थी वो मेरी स्कूल की फ्रेंड है, और साथ ही टीचर अंजलि ने मुझे अपने ऑफिस इसलिए बुलाई थी क्योंकि उनको मुझसे कोई सवाल पूछना था। फिर उसके दोस्त उसको जो आर्ट्स डिपार्टमेंट में हुआ वो सब कुछ बताते हैं। फिर तभी क्लास के अंदर जिया आती है और जाकर आकाश के बगल में बैठ जाती है और आकाश से कहती है, क्या तुम मेरे साथ आज शाम को डिनर करने चलोगे? जिसे सुनकर आकाश जिया से कहते हैं, मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ डिनर करने नहीं जा सकता। जिस पर जिया कहती है, ठीक है तो हम कल शाम को डिनर करने चलेंगे। जिसे सुनकर आकाश जिया से कहता है, ठीक है हम कल शाम को तुम्हारे साथ डिनर के लिए चलूंगा। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि क्लास में प्रोफेसर आ जाते हैं। फिर वो पढ़ना चालू कर देते हैं। शाम तक सारी क्लासेस खत्म हो जाती है कि तभी उसके दोस्त उसे बताते हैं कि आर्ट्स डिपार्टमेंट के कमरे में भीड़ लग गई है, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने टीचर अलेक्स और उनकी बनाई हुई पेंटिंग का वीडियो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में डाल दिया था। फिर आकाश अपने दोस्तों से अलविदा लेकर माही के पास चला जाता है और माही के पास पहुंचकर कहता है, चलो तुम मुझे किसी से मिलना चाहती थी न, तो हम चलते हैं। फिर आकाश और माही पास के रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहां जाकर आकाश माही से पूछता है, माही वो लोग कहाँ हैं जिनसे तुम
मुझे मिलाना चाहती थी, वो रूम नंबर 5 में है, माही कहती है आकाश से। फिर दोनों रूम नंबर 5 की ओर जाने लगते हैं। फिर जब वो रूम के डोर को खोलता है तो वो देखता है कि रूम के अंदर विक्रम जी और उसका पूरा परिवार बैठा हुआ है। लेकिन जब आकाश सुनील और गीता जी को देखता है तो माही से गुस्से में कहता है, मैंने तुम सभी से कहा था न कि मैं धवल सिंह को ठीक नहीं कर सकता। आकाश ने इतना ही कहा था कि वो देखता है कि उसके माता पिता भी वहीं पे बैठे हैं। आकाश उन दोनों को देखकर उनके पास जाता है और कहता है कि मौ पापा से पूछता है, मौर और पिताजी आप यह क्या कर रहे हैं? जिस पर सुमित जी कहते हैं, आकाश हम तुमको इनसे मिलाना चाहते थे। इसके बाद गीता और सुनील जी आकाश से कहते हैं, आकाश क्या हम तुम्हें याद है? जिस पर आकाश समझ जाता है कि उसके असली माता पिता को उसके बारे में जान चुके हैं। और आकाश उनसे कहता है, मैं आप लोगों को कैसे भूल सकता है, आप वही है जिन्होंने मुझे उस म्यूजियम में मरने के लिए छोड़ दिया था। जिसे सुनकर गीता और सुनील जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आकाश को वह सब कुछ बताते हैं जो उस दिन हुआ था, जिसे सुनने के बाद भी वो उन्हें माफ नहीं करता। उसे पता चल गया था कि उसके असली माता पिता के दिल की जान जाता है कि वो दोनों सच बोल रहे हैं, क्योंकि बोलते समय उनका दिल नॉर्मल स्टेज में धड़क रहा था। लेकिन आकाश उन दोनों को अभी भी माफ नहीं करता है, क्योंकि उसके दिल में उनके प्रति नफरत अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई थी। आकाश उनसे कहता है, मैंने आप दोनों को अभी तक माफ नहीं किया है। जिसे सुनकर गीता जी और भी रोने लगती है। फिर उसके माता पिता और विक्रम जी का पूरा परिवार आकाश को मनाने लगते हैं। बहुत मनाने के बाद आखिर आकाश मान ही जाता है और गीता और सुनील जी से कहता है, ठीक है मैं आप दोनों को माफ करता हूँ। जिसे सुनकर गीता जी कहती है, आकाश बेटा चलो तुम अपने घर चलो, मैंने तुम्हारे रूम की सारा सामान संभाल कर रखा है। CH17 आकाश और उसके दोस्त पहुंचे म्यूजिक कॉन्सर्ट में। अपनी माँ की बात सुनकर आकाश उन्हें कहता है, मैं अभी घर नहीं जा सकता क्योंकि मैंने कल ही एडमिशन लिया है, मुझे अभी छुट्टी नहीं मिलेगी। जिसे सुनकर सुमेपनिल जी कहते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे कॉलेज का प्रिंसिपल मेरा और गीता का कॉलेज का पुराना दोस्त है। आकाश और सभी लोग कुछ देर बात करते हैं। फिर आकाश और माही कॉलेज के लिए निकल जाते हैं और उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स वापस दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद आकाश प्रिंसिपल प्रदीप कश्यप को फ़ोन करता है और कहता है, प्रिंसिपल सर आप मुझे किसी के भी आने पर छुट्टी नहीं देना। इतना कह कर आकाश फ़ोन काट देता है। आकाश को प्रिंसिपल सर से ऐसे छुट्टी नहीं देने की बात सुनकर माही आकाश से पूछती है, आकाश तुम ऐसे प्रिंसिपल सर को फ़ोन करके उनको छुट्टी देने से मना क्यों कर दिया? क्या तुमने अभी तक अंकल आंटी को माफ़ नहीं किया है? अंकल आंटी ने इतने सालों में बहुत कुछ सहा है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जिसे सुनकर आकाश माही से कहता है, माही तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम तो जानती हो ना कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ। मुझे परसों मुंबई सिटी हॉस्पिटल जाना है बीमारों का इलाज करने के लिए। यह सुनकर माही आकाश से कहती है, तो तुम अपने घर कब जाओगे? जिस पर आकाश कहता है, मुझे कुछ दिन काम है, जिसके बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा। फिर आकाश और माही कुछ देर बात करने के बाद अपने अपने हॉस्टल में चले जाते हैं। जब आकाश अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि उसके सारे रूममेट्स का चेहरा लटका हुआ है। आकाश उन सभी से कहता है, अरे दोस्तों तुमने अपना चेहरा ऐसा क्यों बना रखा है? जिस पर करण कहता है, भाई आकाश हम फेमस सिंगर अनिका रॉय के म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाना था, लेकिन हमें टिकट नहीं मिली। जिसे सुनकर आकाश कहता है, बस इतनी सी बात, अरे तुम लोगों ने मुझे पहले ही बताया होता, इतनी परेशानी नहीं होती, मेरे पास म्यूजियम कॉन्सर्ट का टिकट है। जिसे सुनकर उसके सभी दोस्त खुश होकर कहते हैं, क्या तेरे पास टिकट है? लगता है तू भी अनिका रॉय का फैन है। जिसे सुनकर आकाश कहता है, मैं अनिका रॉय का फैन नहीं हूँ, यह टिकट मुझे खुद अनिका रॉय ने दिया है। आकाश भाई मजाक मत कर, अनिका रॉय तुझे खुद ये टिकट कैसे देगी? आकाश के दोस्त उससे कहते हैं। फिर आकाश कहता है, तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम वहां जाकर देख लेना कि अनिका ने मुझे ये टिकट दी है या नहीं। फिर आकाश और उसके सभी दोस्त करण की गाड़ी में बैठकर म्यूजिक कॉन्सर्ट जहां होने वाला था वहां चले जाते हैं। कुछ समय बाद सभी वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि वहां लग्जरी गाड़ियों की लाइन लगी थी। करण एक खाली जगह पर अपनी गाड़ी खड़ा कर देता है और फिर वो सभी सिक्योरिटी गार्ड को टिकट दिखाकर वहां से अंदर जाने लगते हैं कि तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है, आकाश रुको। जिसे सुनकर सभी पलट कर देखते हैं कि वहां से जिया आ रही थी। जिया उन सभी के पास आकर कहती है, आकाश तुम लोग भी यहाँ हो? जिया इतना कहती ही है कि स्टेज के पीछे से एक लड़की बाहर आती है। तभी उसकी नज़र आकाश पर पड़ती है। आकाश को देखकर वह लड़की मन में सोचती है कि उसके आकाश को कहाँ देखा है। तभी उसे याद आ जाता है कि उसके आकाश को अपनी नई बॉस के फ़ोन के मेन स्क्रीन में देखा है। बॉस इसके ही बारे में पूछती रहती
है कि आकाश इस म्यूजिक कॉन्सर्ट में आएगा या नहीं। यह लड़की और कोई नहीं अनिका रॉय की नई मैनेजर है। फिर वह लड़की आकाश के पास जाती है और हाथ बढ़ाते हुए कहती है, मिस्टर आकाश, आपसे मिलकर खुशी हुई। आकाश उस लड़की से हाथ मिलाता है और उस लड़की को सवालिया नज़रों से देखने लगता है। आकाश की नज़रों को देखकर वह लड़की बोलती है, मिस्टर आकाश, मैं मिस अनिका रॉय की नहीं हूँ। बॉस मुझसे कल से पूछ रही है कि आप आएंगे या नहीं। आकाश के दोस्त और जिया ये समझ जाते हैं कि अनिका के मन में आकाश के लिए फीलिंग है। जिया को न जाने पर यह सुनकर अनिका से जलन होने लगती है कि तभी आकाश अनिका के मैनेजर से पूछता है कि अभी तो कॉन्सर्ट चालू होने वाला है, पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसे सुनकर अनिका की मैनेजर परेशान होकर कहती है, वो आज म्यूजिक बजाने वाला इन मौके पर गायब हो गया है, जिसके कारण मैं यहाँ के मालिक को नया म्यूजिक बजाने वाला लाने के लिए कहने जा रही थी, जिन्होंने इस म्यूजिक कॉन्सर्ट को ऑर्गेनाइज किया है। तो आगे क्या होगा? क्या अनिका के मैनेजर को नया म्यूजिक बजाने वाला मिल पाएगा? CH18 आकाश बजाए म्यूजिक कॉन्सर्ट में जितार। आगे यह सुनकर आकाश कहता है कि तुम्हें किसी के भी पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं म्यूजिक प्ले करूंगा। जिसे सुनकर अनिका की मैनेजर खुश हो जाती है और कहती है, मुझे जल्दी से बॉस को बताना होगा कि आप म्यूजिक प्ले करेंगे। फिर वो सभी स्टेज के पीछे के कमरे में चले जाते हैं। फिर जब वो कमरे के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि अनिका बहुत ही परेशान इधर उधर लगातार चल रही थी। अनिका जब आकाश को देखती है तो भागकर उसके गले लग जाती हैं। वही आकाश के सभी दोस्त अनिका को आकाश के गले लगी देखकर चौंक जाते हैं और जिया अनिका को आकाश के गले लगे देखकर उसे घूरने लगती है। अगर आंखों से किसी को मारा जाता तो अनिका कई बार मारी जा चुकी होती। फिर अनिका आकाश से दूर होते हुए कहती है, मुझे माफ़ करना, वो मैं घबरा गई थी न, इसलिए तुम्हारे गले लग गई। फिर आकाश कहता है, कोई बात नहीं। फिर अनिका की मैनेजर कहती है, बॉस, हमें म्यूजिक प्ले करने के लिए आदमी मिल गया है और वो और कोई नहीं आकाश सर है। जिसे सुनकर अनिका कहती है, आकाश, तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो आज ये कॉन्सर्ट नहीं हो पाता। जिसे सुनकर आकाश कहता है, वैसे अनिका, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पहले तुम्हारी मैनेजर का तुम्हें धोखा देना और अब एन वक्त पर म्यूजिक प्ले करने वाले का यूं गायब हो जाना। जिसे सुनकर अनिका कहती है, आकाश, मैंने तुम्हें बताया था न कि मेरी एक कॉम्पिटिटर मुझे बर्बाद करना चाहती है। जिस पर आकाश सब कुछ समझ जाता है और कहता है, अनिका, मुझे यहाँ पर मुझे एक लैपटॉप मिल सकता है क्या? जिसे सुनकर अनिका की मैनेजर तुरंत भागकर लैपटॉप ला लेती है और फिर आकाश अनिका से पूछता है, अनिका, तुम मुझे उन दोनों के बारे में सब कुछ बताओ। फिर अनिका आकाश को उन दोनों के बारे में सब कुछ बताती है जो वो जानती थी। फिर आकाश मेकअप करने वाले जगह पर चला जाता है और लैपटॉप में कुछ टाइप करता है। सभी देख रहे थे कि आकाश के हाथ बहुत तेजी से चल रहे थे और कंप्यूटर स्क्रीन में बहुत से कोडिंग भी दिख रहे थे। जिसे देखकर आकाश के दोस्त आपस में कहते हैं, अरे यार, आकाश की हाथों की स्पीड तो प्रोफेसर अलेक्स के जितनी है। हाँ, तुमने सही कहा आकाश और अलेक्स सर के हाथों की रफ्तार एक जैसी ही है। जिसे सुनकर जिया उन चारों से कहती है, तुम चारों को अभी भी नहीं पता कि अलेक्स सर और कोई नहीं आकाश ही है। जिसे सुनकर आकाश के सभी दोस्त चौंक जाते हैं। तभी आकाश की आवाज़ आती है, लो, काम पूरा हुआ। फिर सभी लोग जब लैपटॉप स्क्रीन की ओर देखते हैं तो चौंक कर कहते हैं, हमें नहीं पता था कि इन दोनों ने इतने बुरे बुरे काम किए हैं। उस स्क्रीन में उन दोनों के सभी काले कारनामे थे जो उन दोनों ने अभी तक किया था। फिर आकाश कुछ और भी टाइप करता है और उन सभी जानकारी को इंटरनेट पर डाल देता है। फिर आकाश अनिका की ओर देखते हुए कहता है, अनिका, अब उन दोनों का करियर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। जिसे सुनकर अनिका कहती है, उन दोनों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। उन दोनों ने बहुत सी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। और वैसे आकाश, अब तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। फिर आकाश चेंजिंग रूम में जाकर एक टैक्सिडो पहनकर आ जाता है। जब अनिका और जिया आकाश को देखती है तो उसके दिल जोरों से धड़कने लगते हैं। फिर जिया और अनिका आकाश के पास जाकर एक साथ कहती है, आकाश, तुम इस टैक्सिडो में बहुत हैंडसम दिख रहे हो। फिर उन दोनों की बात सुन कर कहता है, अब हमें चलना चाहिए। फिर आकाश की बातों को सुन कर अनिका कहती है, आकाश, अभी तुम्हारा मेकअप करना बचा है। और आकाश का हाथ पकड़कर उसे जहां मेकअप करते हैं वहां ले जाकर बैठा देती। फिर मेकअप आर्टिस्ट आकर मेकअप करने लगते हैं। कुछ समय बाद आकाश का मेकअप करना खत्म हो जाता है और आकाश जब कुर्सी से उठकर सभी के पास जाता है तो उसके दोस्त कहते हैं, आकाश भाई, तू तो मेकअप के बाद और भी हैंडसम दिख रहा है। फिर आकाश अनिका से कहता है, चलो अब स्टेज पर चलते हैं। जिसे सुनकर अनिका कहती है, आकाश, पहले तुम्हें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए और तुम किस इंस्ट्रूमेंट को बजाओगे? फिर आकाश कहता है, मैं जितार बजाऊंगा और रही बात ट्रेनिंग की तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे अपना गाना बता दो। जिसे सुनकर अनिका आकाश को अपने गाने का स्क्रिप्ट
देती है, जिसे लेकर आकाश उसे पलक झपकाते ही पढ़ लेता है और फिर कहता है चलो अब हम स्टेज पर चलते हैं। फिर आकाश अपना मास्क पहनता है और दोनों स्टेज की ओर जाने लगते हैं। फिर अनिका आकाश से कहती है तुम्हारा जितार कहाँ है, क्योंकि तुम्हें पता है न कि जितार मिलना बहुत मुश्किल है। जिसे सुनकर आकाश अपने सिस्टम स्पेस से एक जितार निकालता है। यह जितार आकाश को क्वेस्ट पूरा करने पर मिला था, जो उसे म्यूजिक कॉन्सर्ट में आने पर मिलता। आकाश के हाथ में यूं हवा से जितार आता देखकर अनिका चौंक जाती है। CH-19 रूह कँपाने वाला दृश्य। अनिका के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर आकाश कहता है अनिका तुम इतनी हैरान क्यों हो, मैंने तुम्हें बताया था न कि मैं एक कल्टीवेटर हूँ। हम कल्टीवेटर और बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे उड़ना, गायब होना। फिर आकाश अपने हाथ में नीदरलैंड फायर लाते हुए कहता है और मैं आग, पानी, हवा, किसी को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। आकाश के हाथों में उस आग को देखकर अनिका हैरान हो जाती है। उसने पहले सोचा था कि आकाश ने अपने कल्टीवेटर होने का झूठ बोला है, लेकिन इस फ्लेम को देखकर अनिका समझ गई थी कि आकाश सच कह रहा था, क्योंकि उस फ्लेम की गर्मी अनिका को महसूस हो रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। फिर आकाश उस फ्लेम को गायब कर लेता है, क्योंकि वह जानता था कि कोई भी नॉर्मल इंसान उस फ्लेम की गर्मी को ज़्यादा देर तक नहीं सह सकता है। फिर वो दोनों स्टेज पर आ जाते हैं तो अनिका को देखकर अनाउंसर अनाउंस करता है तो आप लोगों को जिसका इंतजार था वो आ रही है, सभी के दिलों की रानी मिस अनिका रॉय। अनाउंसर के अनाउंस करने के बाद आकाश और अनिका अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। आकाश अपनी जगह पर बैठ जाता है और जब अनिका गाना चालू करती है तो आकाश जितार बजाना चालू करता है, जिससे वो गाना और भी अच्छा लगने लगता है। कुछ समय बाद अनिका का गाना खत्म हो जाती है। फिर सभी लोग अनिका का नाम चिल्लाने लगते हैं, अनिका अनिका, और साथ में आकाश को भी एक बार जितार बजाने को कहने लगते हैं, जिसे सुनकर अनाउंसर आकाश को माइक दे देता है। आकाश माइक लेकर कहता है दोस्तों, मेरा नाम अलेक्स सिंह है, आपने मेरे म्यूजिक को इतना पसंद किया इसलिए थैंक यू, पर मेरा अभी जितार बजाने का मन नहीं है। लेकिन ऑडियंस और भी आवाज में चिल्लाने लगे, प्लीज अलेक्स आप एक और म्यूजिक बजाओ। लोगों के बार बार कहने पर आकाश मान जाता है। फिर जितार के पास जाकर उसमें एक धुन बजाता था, जो वो अक्सर अपनी स्टूडेंट के कहने पर बजाता था। जब आकाश ने धुन बजाया तो सभी लोगों को एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिखने लगा, लेकिन तभी आकाश को याद आने लगा कि उसके दोस्तों ने उसे कैसे मारा था। आकाश गॉड बनने के बाद अपने सभी स्टूडेंट्स को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, उन दोनों ने पहले ही उसे मार दिया। आकाश को ये सब याद आते ही धुन चेंज हो गया। जहां पहले सभी को एक सुंदर दृश्य दिख रहा था, वहीं अब उन सभी को एक युद्ध का मैदान दिखने लगा, जहां सभी तरफ लाखों लोगों की लाशों का पहाड़ बना हुआ था और उस पहाड़ के बाद ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था, जो किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था, देखकर सभी लोगों की रूह तक कांप गई थी। कुछ समय आकाश का गाना बजाना खत्म हो गया। फिर आकाश जितार उठाकर वहां से स्टेज के पीछे के कमरे में चला गया और उसके पीछे पीछे अनिका और उसके सभी दोस्त भी चले जाते हैं। जब आकाश वहां से चला जाता है तो सभी को होश आता है। तभी सभी को एहसास होता है कि अभी क्या हुआ था। सभी आपस में बातें करने लगे कि अभी क्या हुआ। वहीं पर एक आदमी जो अपने परिवार के साथ आया था वहां से उठकर स्टेज के पीछे वाले कमरे की तरफ जाने लगा। तभी उसकी बेटी बोली, पापा आप कहाँ जा रहे हैं? जिस पर वह आदमी कहता है, वो मैं वॉशरूम से आता हूँ। फिर वह वहां से चला जाता है। दूसरी ओर स्टेज के पीछे के कमरे में आकाश बहुत गुस्से में था, जिसे देखकर कोई भी उसके पास नहीं जा रहा था। फिर कुछ देर में आकाश अपने आप को शांत करता है, जिसे देखकर उसके दोस्त कहते हैं, आकाश भाई तुम्हें किस बात को लेकर इतने गुस्से में थे? CH-20 न्यू क्वेस्ट चैप्टर 21 न्यू क्वेस्ट। अब आगे। जिस पर आकाश कहता है वो कुछ बुरा याद आ गया था। सभी लोग जान जाते हैं कि आकाश झूठ बोल रहा है। तभी कोई दरवाजा खोलकर अंदर आता है और सीधे आकाश के पास जाकर हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हेलो मिस्टर अलेक्स, आपसे मिलकर खुशी हुई। आकाश भी उस आदमी से हाथ मिलाता है। तभी वो आदमी कहता है, मिस्टर अलेक्स मैं सुधीर लखनऊ यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल हूं। तभी मयंक कहता है, पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी सुधीर जी की नज़र मयंक पर जाती है, जिसे देखकर वो कहते हैं, मयंक बेटा तुम इस रूम में क्या कर रहे हो? जिस पर मयंक उन्हें सारी बात बता देता है और फिर सुधीर जी कहते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग अलेक्स को आकाश क्यों कह रहे हो? जिस पर वैभव बोलता है, अंकल वो आकाश ने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपना नाम स्टेज पर अपना नाम अलेक्स बताया था। जिसे सुनकर सुधीर जी सब समझ जाते हैं। फिर सभी सोफे पर बैठ जाते हैं और फिर सुधीर जी कहते हैं, आकाश क्या तुम लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनोगे? जिसे सुनकर मयंक कहता है, पापा आप ये क्या कह रहे हैं? आकाश पहले ही हमारे यूनिवर्सिटी के पेंटिंग डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है। और फिर मयंक सुधीर जी को आकाश और उसकी बनाई हुई पेंटिंग का वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर सुधीर जी चौंक जाते हैं और आकाश को अपने यूनिवर्सिटी का पूरा मन बनाकर बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आकाश अभी स्टूडेंट है और वह महीने में सिर्फ 4 दिन अपनी क्लास ले सकता है। और रही बात आकाश की आइडेंटिटी की, तो मैं भी उसे राज रखूंगा। आकाश के सिस्टम में पहले ही एक क्वेस्ट आ गई थी, जिसमें लिखा था, आपको एक नया क्वेस्ट प्राप्त हुआ है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने, इनाम इंस्टेंट लेवल अप। फिर आकाश कहता है, ठीक है अंकल, मैं आपके यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनने के लिए तैयार हूं। जिसे सुनकर सुधीर जी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें इस खुशी में आज डिनर करवाता हूं। जिसे सुनकर आकाश के सभी दोस्त खुश हो जाते हैं।
फिर आकाश अनिका और उसकी मैनेजर को कहता है तुम दोनों भी हमारे साथ चलो, जिसे सुनकर अनिका तुरंत मान जाती है क्योंकि अनिका को आकाश के साथ और ज़्यादा वक्त बिताना था। फिर सभी लोग उस कमरे के बाहर आ जाते हैं और आगे जाने लगते हैं। तभी उन सभी के सामने एक सुंदर लड़की आ जाती है और फिर कहती है पापा आप कहाँ चले गए थे, मैंने और माँ ने आपको कितना ढूंढा लेकिन आप मिले ही नहीं। तभी सुधा जी कहती है और जी खुशी ने ठीक कहा, हमने आपको कितना ढूंढा लेकिन आप अब जाकर मिले हैं। तभी मयंक अपने माँ और बहन के पास जाकर उन्हें गले लगा लेता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि मयंक भी यहाँ पर है, जिसे देखकर सुधा जी कहती है मयंक बेटा तू अगर पहले से हमें यहाँ देख लिया था तो हमसे मिलने क्यों नहीं आया। जिस पर मयंक अपने दोस्तों के ओर इशारा करके बोलता है ये मेरे दोस्त है जिनके साथ मैं यहाँ आया था। तभी सुधीर जी कहते हैं अरे सुधा मुझे शौर सभी बच्चों को बहुत भूख लग रही है, हमें जल्दी से एक रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। तभी खुशी की नज़र आकाश पर जाती है तो वो आकाश को देखती रहती है। तभी फिर सभी लोग पास के रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। फिर सभी बैठ जाते हैं। आकाश के दोनों बगल में अनिका और जिया बैठी थी, जिसे देखकर खुशी पता नहीं पर क्यों जिया और अनिका को ढूंढने लगती है। और फिर जब अनिका अपना मास्क निकालती है तो खुशी जोर से कहती है अनिका, जिसे सुनकर खुशी की तरफ देखकर कहती है हो खुशी बताओ तुम्हें क्या पूछना है। जिस पर खुशी कहती है अनिका मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे क्या आपका भी ऑटोग्राफ मिल सकता है। अनिका टेबल से एक टिश्यू पेपर लेती है और फिर उसमें अपना ऑटोग्राफ करके खुशी को दे देती है, जिसे देखकर खुशी खुश होते हुए कहती है अनिका क्या आप मुझे मिस्टर अलेक्स से मिला सकते हैं। जिसे सुनकर सभी की आंखें आकाश के ऊपर चली जाती है, जो कि आराम से खाना खा रहा था, जैसे उसे वहां हो रही बातों पर कोई इंटरेस्ट नहीं हो। फिर तभी सुधीर जी खुशी से कहते हैं खुशी बेटा अनिका के बगल में जो लड़का बैठा है वही अलेक्स है, लेकिन तुम किसी को उनके बारे में बताना नहीं है। जिस पर खुशी कहती है ठीक है पापा, मैं आकाश के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फिर खुशी आकाश से कहती है आकाश क्या मुझे तुम्हारा भी ऑटोग्राफ मिल सकता है। जिसे सुन आकाश खुशी की ओर देखता है, फिर टिश्यू पेपर की ओर देखता है जो कि पूरी तरह खाली थी। फिर आकाश अनिका से उसका पेन मांगता है। तो आगे क्या होगा जानिए अगले एपिसोड में। मेरे साथ इमॉर्टल गॉड सिस्टम सिर्फ एंड कमेंट्स जितना ज्यादा कर सकते हो उतना कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अरिगातो।